हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इफ इन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे यूनी गोल्ड एक्स क्रेडिट कार्ड के बारे में। आपने ये क्रेडिट कार्ड देखा, ये गोल्डन कलर का, और ये क्रेडिट कार्ड आपको गोल्ड देता भी है, लेकिन कैसे मिलेगा गोल्ड, ये सब कुछ इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हमें और क्या क्या ऑफर करता है, इस क्रेडिट कार्ड में क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या फीस और चार्जेस हैं इस क्रेडिट कार्ड के। बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो से, तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और लास्ट तक जरूर से देखिएगा ताकि आप इस क्रेडिट कार्ड को अच्छे से समझ सकें। आइए समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड क्या है और कैसे हमें गोल्ड मिलेगा आखिर इस क्रेडिट कार्ड से। तो यूनी पेमेंट ऐप ने पार्टनरशिप कर रखी है ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने के लिए दो बैंकों के साथ में, बैंक ऑफ बड़ौदा और यस बैंक के साथ में पार्टनरशिप है यूनी की, ताकि ये क्रेडिट कार्ड आप लोगों को दिया जा सके। इसके अलावा एसबीएन के साथ में भी पार्टनरशिप है यूनी की, बट उसके लिए अलग क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है शायद यूनी एसबीएन क्रेडिट कार्ड या एसबीएन यूनी क्रेडिट कार्ड, लेकिन वो एक सेपरेट टॉपिक है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम यूनी गोल्ड एक्स क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड आखिर हमें गोल्ड देगा कैसे। तो इस क्रेडिट कार्ड से जो भी हम खर्चे करेंगे ना, उन पे 1% का कैशबैक मिलेगा, 1% वैल्यू बैक है। जैसे मान लीजिए कि इस क्रेडिट कार्ड से हमने 100 रुपए खर्च किए हैं, तो 100 रुपए खर्च करने पे हमें 100 यूनी कॉइन्स मिलेंगे और उन यूनी कॉइन्स की वैल्यू 1 रुपए के बराबर होगी, और इन्हीं यूनी कॉइन्स को हम यूनी स्टोर के जरिए से कन्वर्ट कर सकते हैं 24 कैरेट डीजी गोल्ड में। अब अगर 100 यूनी कॉइन्स हैं, तो अगर हम उनको कन्वर्ट कर लें 24 कैरेट डीजी गोल्ड में, तो वैल्यू 1 रुपए के बराबर होगी, यानी कि 1 रुपए का डीजी गोल्ड, 24 कैरेट का डीजी गोल्ड, डिजिटल गोल्ड मिल जाएगा। यहाँ पे मोटा मोटा हिसाब लगाया गया है, वो 1 रुपए में कितना ही गोल्ड आएगा, वो तो 0.0000 कुछ जो है होगा ग्राम। तो ये एक मोटा हिसाब है। इस क्रेडिट कार्ड से हम जाहिर सी बात है हर महीने कुछ ना कुछ खर्च करेंगे और बहुत ज्यादा खर्च करेंगे। 100 रुपए थोड़ी कोई खर्च करता है, उसके बाद कोई खर्च ही नहीं होता है क्रेडिट कार्ड से, वो तो खर्च चलते ही रहेंगे। तो जो भी हमें उनसे यूनी कॉइन्स मिलेंगे उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि 24 कैरेट डीजी गोल्ड में, और हर 100 यूनी कॉइन्स 1 रुपए के बराबर होते हैं, उन्हीं से हमें ये 24 कैरेट डीजी गोल्ड मिलते रहेंगे। अब हर किसी की जो स्पेंडिंग होती है वो अलग अलग होती है, किसी के महीने में 1000, किसी के महीने में 10,000, किसी के महीने में 15,000 रुपए खर्च होते हैं। तो अब उसी पे 1% आप जोड़ लीजिए कि 1% अगर 10,000 कोई खर्च करता है तो कितना जो है उस पर कैशबैक वैल्यू बैक मिलेगा। उसी वैल्यू बैक का जो है आपको सोना मिल रहा है यहाँ पे, डिजिटल गोल्ड। आई होप कि आप समझ गए होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से यूनी स्टोर के जरिए से कुछ ब्रांड्स के, वहां पे आपको दिखेंगे ब्रांड्स के वाउचर परचेस करते हैं, तो उन वाउचर्स पर आपको 5% का वैल्यू बैक मिलेगा या फिर 5% का गोल्ड मिलेगा। तो कौन कौन से ब्रांड्स के वाउचर्स आप परचेस कर सकते हैं यूनी स्टोर से? तो अमेजोन का वाउचर आप परचेस कर सकते हैं, इसके अलावा मिंत्रा, ब्लिंकिट, मेक माई ट्रिप और भी दूसरे ब्रांड्स वहां पे मौजूद हैं। तो जिनके आप वाउचर्स परचेस करेंगे तो आपको 5% का वैल्यू बैक या फिर आपका ये 24 कैरेट डीजी गोल्ड मिलेगा। 0% फॉरेक्स मार्कअप फी है, यहाँ पे कोई फॉरेक्स मार्कअप फी नहीं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो फॉरेक्स मार्कअप लिया जाता है आपसे, एक फी होती है, वो आपको नहीं देनी होगी। इस क्रेडिट कार्ड पे ऐसी कोई फी नहीं है। फिलहाल ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल रहा है लाइफ टाइम फ्री, कोई भी ज्वाइनिंग फी या फिर इश्यूएंस फी नहीं है, कोई इसकी एनुअल फी नहीं है, बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। बहुत अच्छा मौका है, आप चाहे तो ले सकते हैं ये क्रेडिट कार्ड। और ये क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली अप्रूव होता है, रिजेक्ट होना रहेगा तो भी इंस्टेंटली हो जाएगा। ये क्रेडिट कार्ड आता है रुपे नेटवर्क के साथ में, और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उस पे भी आपको 1% वैल्यू बैक मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए? तो उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 60 साल होनी चाहिए। इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए है, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड को ये क्रेडिट कार्ड मिलता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए है। और कैसे हम ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं? तो इसको हम यूनी ऐप के जरिए से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया है। आप उस लिंक के जरिए से ये क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस की। तो इस क्रेडिट कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फी, जिसको हम इश्यूएंस फी भी कहते हैं, वो नहीं है, नील है, और इसकी कोई एनुअल फी भी नहीं है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। कैश एडवांस फी, जिसको हम कैश विड्रॉल चार्ज भी कहते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से अगर कैश निकालते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कैश निकालने के लिए बना नहीं है, तो फिर भी अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कैश निकालेंगे तो ऐसे में आपको चार्ज देना होगा 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट। जितना कैश निकालेंगे उसके 2.5% ये चार्ज होगा, और ये चार्ज कम से कम होता है 300 रुपए। जितने फीस और चार्जेस होंगे सभी पे जीएसटी भी होता है। फाइनेंस चार्जेस को इंटरेस्ट चार्ज भी कहा जाता है, और ये चार्ज तभी लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑन टाइम ना हो, यानी ड्यू डेट से पहले ना हो, लेट हो जाए, ओवर ड्यू अगर हम कर दें तो ऐसे में हमसे ये
फाइनेंस चार्ज लिया जाता है और ये चार्ज होगा 3.99% पर मंथ और ये पर एनम कैलकुलेट किया जाएगा 47.88%। और ये सेम चार्ज तब भी लिया जाता है जब हम क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं, तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। ओवर लिमिट चार्ज यानी कि जब क्रेडिट कार्ड से हम लिमिट से ज़्यादा खर्च कर दें और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको ऐसी फैसिलिटी मिलती है, आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट के 10% की इजाज़त दी जाती है ओवर लिमिट स्पेंडिंग के लिए। तो अगर आप ओवर लिमिट स्पेंड कर देते हैं तो ऐसे में आपको चार्ज देना होता है और ये चार्ज होता है 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट और ये चार्ज कम से कम होगा 300 रुपये। लेट पेमेंट चार्ज 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक होगा, डिपेंड करेगा ओवर ड्यू अमाउंट पे, मतलब कि जो हमने पेमेंट नहीं किया हुआ है अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करने के बाद और वो पेमेंट जो है ओवर ड्यू हो गया है, यानी कि हमने लास्ट डेट जो ड्यू डेट होता है वो गुजर जाने के बाद भी पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसे में एक तो हमें फाइनेंस चार्ज यानी इंटरेस्ट चार्ज देना होता है और साथ ही साथ उस पर लेट पेमेंट चार्ज भी हमें देना पड़ता है। तो लेट पेमेंट चार्ज ये 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक होगा। और ये मैंने दोस्तों जो चार्ज बताया है ये बैंक ऑफ बड़ौदा का बताया है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में पार्टनरशिप करके आपको ये क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है और येस बैंक का भी चार्ज लगभग सेम ही है। मैंने चेक किया, मुझे तो ऐसा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। अगर आपको कोई फर्क नजर आए तो वो आप कमेंट करके बताइएगा। और जितने फीस और चार्जेस होते हैं सभी पे जीएसटी लिया जाता है। तो दोस्तों ये था यूनी गोल्ड एक्स क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दिया गया और दूसरे बैंक से अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए हो तो उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी इस वीडियो में इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।